देख रहे हैं केवल सच। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सहरसा के स्थानीय जेपी पार्क के बाहरी परिसर में मजदूरों को विभिन्न संगठनों के बैनर तले एक विशाल जुलूस एवं आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन मजदूरों की एकता, संघर्ष और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में जुटे मजदूरों ने हाथों में तख्तियां, बैनर और नारे के साथ एक संगठित जुलूस निकाला, जो सामाजिक न्याय, मजदूर अधिकार और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर मुखर था। हम हैं भारत की ताकत, श्रमिक एकता जिंदाबाद जैसे नारे से सहरसा की गलियां गूंज उठी। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारानंद सदा ने कहा कि आज का दिन सिर्फ पर्व नहीं बल्कि हमारे शहीद मजदूरों को याद कर उनके अधूरे संघर्ष को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है। मजदूरों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज गरीब, अमीर और अमीर होते जा रहा है, जिसका जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। वहीं सीपीआई के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश नारायण ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है। नई श्रम संहिताएं विपत्तियों को फायदा पहुंचाने और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है। हमें संगठित होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सभा में कई स्थानीय मजदूर नेता ने भी मजदूर हितों की उपेक्षा की, बढ़ती महंगाई, निजीकरण और ठोक प्रथा के खिलाफ विरोध जताया और आगामी संघर्षों की रूपरेखा साझा की। इस योजना ने एक बार फिर से यह साबित किया कि मजदूर वर्ग आज भी जागरूक, संगठित और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। उनका पैगाम साफ है, शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, संग्राम जारी रहेगा। मैं इसलिए ये आपको सुनाया प्रसंगवश कि हमें जो आने में लेट हुई, इसीलिए आपके साथ एक प्रेम था जो हम अपनी जो भी मजबूरी हो उसको छोड़ करके मैं आ गया। लेकिन आपका रिश्ता जो भारत माता के साथ है वो ये रिश्ता है कि भारत माता के आप यहाँ के मजदूर असली सपूत है। भारत को बनाने में उनकी भूमिका अहम रहती है और ये भी सत्य है कि आज के दिन में वो सबसे बड़ा उपेक्षित है। और उपेक्षित रहने का कारण आप और हम भी जानते हैं कि और कुछ में बंटवारा हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हमारे मजदूर में भी मजदूर की तो एक जात है, मजदूरी, मेहनत, और वो मेहनत करता है फिर भी उसके बाल बच्चे सही से ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। आप लोग आरोप भी लगा सकते हैं कि कालांतर में कभी कांग्रेस की सरकार थी, जैसे हमारे मोदी जी आवाज देते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, जिससे लगता है कि 70 साल पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, हिंदुस्तान बना ही नहीं, और सारा सब कुछ कहते हैं कि हम भारत का नया निर्माण किए हैं, नया भारत लाए हैं। ये भी बात जायज है कि आजादी की लड़ाई का उनको ज्ञान नहीं है। आपके और मेरे घर के सारे लोग, अधिकतर लोग आजादी की लड़ाई में, गांधी जी की रहनुमाई में नहीं लड़े होते तो मेरा देश आजाद नहीं होता।